Development of civilization. Myself Rajneesh, and I will continue this series of the ancient history class 6. The, this is chapter number 10, that is development of civilization. तो ये अपने पास ना डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन का ये सिविलाइजेशन है टॉप सब चैप्टर। ये डीएवी बुक का है, जो है पीडीएफ है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बुक का, और काफ़ी अच्छा है। आप सोच नहीं सकते हो इतना अच्छा है, और आप सोच भी नहीं सकते हो उतना अच्छा मैं बता भी रहा हूँ। इसलिए आप आराम से पेशेंस रख के 15 से 20 मिनट में मैं हर चैप्टर को कवर किया हूँ। आराम से 15 से 20 मिनट में आप अगर इस चैप्टर को कवर करते हैं तो आपका आने वाला ज़िंदगी जो है, अगर यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बनाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ मैं फाउंडेशन इतने अच्छे से बता रहा हूँ जिसका कोई लेवल नहीं है। बहुत अच्छे लेवल पे मैं फाउंडेशन को कवर कर रहा हूँ, बहुत अच्छे बुक से। काफ़ी अच्छी बुक है ये। चलो ठीक है, अपना टॉप स्टार्ट करते हैं। Many important changes took place in the evolution of human society in the period when the man was food gatherer. तो क्या हुआ कि इम्पॉर्टेंट चेंज हो रहा था, टुक प्लेस इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जैसे जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा था सोसाइटी का, टाइम टू टाइम, पीरियड पीरियड, फ्रॉम मैन वेर फूड गैदरर। पहले क्या था, मून फैन फूड गैदरर थे। फिर टाइम टू टाइम क्या हुआ, फूड प्रोड्यूसर हुए। फिर क्या हुआ कि फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन, this means civilized हुए. This the change led to the foundation of civilization. Civilization is a stage of human development when the lot of the progress took place in the field of art, science, social, political, economic institutions. तो क्या हो रहा था कि सिविलाइजेशन का मतलब ही होता है कि ह्यूमन के अंदर डेवलपमेंट होना। दे प्रोग्रेस टू टुक इन द फील्ड ऑफ आर्ट के, आर्किटेक्चर अच्छा कर सकते हैं, साइंस के में, सोशल बिहेवियर में, पॉलिटिकल्स में, इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशंस में। अर्ली सिविलाइजेशन इज फ्लरिश ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स बिकॉज द नीड ऑफ वाटर। अर्ली सिविलाइजेशन जो था ना, वो फ्लरिश ऑन द बैंक ऑफ रिवर बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर, फर्टाइल सॉइल, क्ले टू द मेक ब्रिक्स ऑफ द बिल्डिंग हाउसेस। इस सब की वजह से ना अर्ली सिविलाइजेशन जो तो फ्लरिश हो रहा था एट द बैंक्स ऑफ रिवर्स। The moreover the water bodies provide the opportunity for the fishing, transport, trade as well as the moderate. तो जो वाटर बॉडीज जो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, फिशिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एज वेल मॉडरेट क्लाइमेट, इस सब की वजह से क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पानी के पास, समुद्र के पास ही रह रहे थे। अपॉर्चुनिटी टू खाना मिल जाता था, ट्रांसपोर्ट अच्छा होता था, ट्रेडिंग अच्छी होती थी। क्योंकि जो भी ट्रेड होता था वो क्या हो रहा था, समुद्री से इलाके से होता था। दैट इज़ क्लाइमेट अच्छा होता था वाटर के पास। स्मेल्टिंग इज मीन्स द हीट एंड मेल्ट द ओर टू ऑब्टेन द मेटल फॉर्म। स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ना मेल्ट करके हम उसके ओर को ना मेल्ट करके एक शेप दे रहे हैं या फॉर्म कर रहे हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। द मैन हैड लर्न द एक्सट्रैक्टिंग एंड द स्मेल्टिंग और द कॉपर इन द न्यूलिथिक्स पीरियड। न्यूलिथिक्स पीरियड में ही कॉपर का क्या, दैट इज चारकोलिथिक पीरियड हम उसको बोलते हैं। That is Neolithic period, that is in the same period, that is Chalcolithic period. After the Neolithic period, later the period, that is Chalcolithic period, or the copper, that is copper age, that is copper age. His experiment helped to the produce a new metals called a bronze. उसी समय ना bronze भी मिला. That is makes the alloy, which is an alloy of the two metal, that is tin and the copper, which is stronger, more durable. That both the period is came to known bronze age. Copper age के बाद ये मेटल्स मिलता है ब्रोंज, उसको टीन और कॉपर के कनेक्शन से बनाया जाता है। एलवाई विच एलवाई ऑफ द टू मेटल, दैट इज टीन एंड कॉपर, विच आर स्ट्रॉन्गर, मोर ड्यूरेबल एंड देन द बॉल। ये यूपीएससी बीपीएससी का बड़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार पूछ चुका है कि ये जो कॉपर जो ब्रोंज जो बनता है वो कौन सा दो एलवाई का, एलवाई जो है विच इज़ एन एलवाई, जो कि दो मेटल का बना होता है, वो टीन और कॉपर का होता है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। हिंस इट्स हेल्प्स टू मेक द बेटर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्शंस। Moreover, this period saw the developments of new skills, crafts. The village of a settlement started exchanging of food, exchanging of goods. क्या हो रहा था, गुड्स का एक्सचेंज हो रहा था, प्रोग्रेस हो रहा था इन द फील्ड ऑफ ट्रेड्स, ग्रोथ हो रहा था, ग्रोथ ऑफ सिटीज़, लीड द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। जितना ट्रेडिंग होगी, इकोनॉमिक्स उतना अच्छा होगा, उतना सिविलाइज हो रहा है। फील्ड ऑफ ग्रोथ, सिटीज़ हो रही है, वो ग्रोथ में हो रही है, दिस मीन्स द सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था। रिमेन्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज फाउंड इन मेसोपोटामिया। अगर हम बात करते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखा गया कि मेसोपोटामिया में, मॉडर्न इराक जिसको आज बोलते हैं मॉडर्न इराक, टर्क, साउदर्न टर्की एंड द ईस्टर्न सीरिया, इजिप्ट, चाइना, इंडिया,
The study of the civilization enrich our knowledge and helps to understand the common characteristics as well as the difference among the different culture. सिविलाइजेशन के मेसोपोटामिया, इजिप्ट सिविलाइजेशन या चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले रिलीजन्स की बात करते हैं मेसोपोटामिया के। तो वर्कशिप फोर्स नेचर्स क्या वर्कशिप कर रहे थे, दे फॉर्म्स मैनी गॉड्स, डेट इज ऑक्यूपेशन यहाँ था एग्रीकल्चर, पॉटरी मेकिंग, ग्लास क्लॉथ मेकिंग, cuneiforms scripts, process of multiplications, division, square roots, cube roots, system of weights, measures, use of herbs, water clocks, lunar calendars, code of हम म्यूरवी, ये सब चीज़ें क्या था, इन्वेंशन था यहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में। इजिप्ट सिविलाइजेशन में सन गॉड को हेल्प वर्कशिप कर रहे थे, नेचर को, मून को, फ्लॉड्स को, बार्ड को, एग्रीकल्चर कर रहे थे, डोमेस्टिकेशन कर रहे थे फॉर द एनिमल्स, हायरोग्राफिक्स स्क्रिप्ट्स, पिपरस स्कॉलर्स, सोलर कैलेंडर्स। चाइनीज सिविलाइजेशन जो अर्थ को, ओरेकल्स को, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, पेंटिंग, सेरिकल्चर भी यहाँ पे चालू हो चुका था, यहाँ पे सेरिकल्चर था, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, पेपर कैलेंडर वाज कॉमन जो ऑफ द लूनर एंड द सोशल डेट्स, यूज ऑफ द हर्बल मेडिसिन्स, ये सब इक्विप नेचर्स। तो ये सब चीज़ें अवेलेबल था, इन्वेंशन हो रहा था अलग अलग सिविलाइजेशन के अंदर। एंशियंट सिविलाइजेशन अगर ब्रोंज एज में डेवलप की बात करते हैं, रिवर वैली की बात, तो लेटेस्ट स्टार्ट हुआ द एंशियंट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, द हड़प्पन कल्चर, इसी को हड़प्पन कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। दैट इज एग्जिस्टेड इन इंडिया, सम एरियाज नाउ द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, जो कि आज कुछ पार्ट उसमें पाकिस्तान के भी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ द हड़प्पन कल्चर, द रिमेन्स इन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन वेर फाउंड इन द मोहनजोदारो एंड चुनहोदारो, रूपर, लोथर, कालीबंगन and the many other places where the bank of the river Indus is the and tributary in the India. Before the partition, the coins and the other materials were excavated for the first Harappan in the Punjab, now the part of the Pakistan. सबसे पहला अगर मटेरियल वाज एक्सकेवेटेड द फर्स्ट एट द हड़प्पा इन द पंजाब, दाऊ कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान के अंदर है 1921 में, दैट इज श्री आर.बी. दयाराम सुहानी के केस। ही प्रूव 500 years ago दे लिव द सिविलाइजेशन रेस इन इंडिया। अफगानिस्तान, पंजाब, देखो ये सब जगह, दैट इज़ मोहनजोदारो, चुन्होदारो, ये सब गुजरात, लोथर, दैट इज़ को इंडिया, कलीबंगन, हड़प्पा, लाहौर, लूरपर, ये सब जगह है, दैट इज़ द प्लेस। द सिविलाइजेशन केम नो द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा कल्चर एंड ऑल द सिटीज़ आर ऑब्जेक्ट फाउंड इन हड़प्पन रिसेंबल्स। जो सिविलाइजेशन जो था ना इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं, और जितने भी सिटीज़ थे वो जो फाउंड हो रहे थे तो हड़प्पा के ही ऑब्जेक्ट मिल रहे थे। तो सिटी प्लानिंग का उस वक्त का जो सिटी का प्लानिंग जो था वो एक्सकेवेशन प्रूव डैट द सिटी वेयर वेल प्लान। जो वहाँ पे जो आर्कोलॉजिस्ट थे वो एक्सकेवेशन करते हैं तो बताते हैं कि सिटीज़ वेयर वेल प्लान। द मोस्ट ऑफ सिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज को अपर पार्ट इज राइज पार्ट, दैट इज को सिटाडल, एंड द लोअर पार्ट इज को लोअर टाउन। जो अपर पार्ट था उसको थोड़ा सा, अपर पार्ट जो था, अपर राइज पार्ट था उसको सिटाडल बोलते हैं, सिटाडल, और लोअर पार्ट को लोअर टाउन बोलते हैं। सिटाडल जो होता है एक सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी होती है, और जो उस सिटी का ना सबसे सेंट्रल पार्ट, जैसे अगर बात करते हैं कि कोई बड़ा, अगर इंडिया का सबसे सेंट्रल जगह क्या है तो दिल्ली है, सेम एज इट इज़ द सिटाडल इज़ अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी। इट इज़ इनक्लोज इंपॉर्टेंट बिल्डिंग लाइक अ ग्रेट बाथ। यहाँ पे सबसे इनक्लोज बात बताते हैं कि इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है उसके अंदर जो कि ग्रेट बाथ है, एंड द ग्लेनरी, द टाउन्स हॉल, द लोअर टाउन वाज द रेसिडेंशियल एरिया, और लोअर टाउन में रेसिडेंशियल एरियाज है, दैट इज़ अ ह्यूज ग्रेट बाथ हैज़ बीन डिस्कवर इन मोहनजोदारो। एक बहुत बड़ा सा तालाब, ए ह्यूज ग्रेट बाथ, जो तालाब है या बोले तो नहाने वाला ह्यूज ग्रेट बाथ जो कि डिस्कवर होता है मोहनजोदारो इन द मिडिल ऑफ सिटाडल, कहाँ, इन सेंट्रल में सिटाडल के। इट इज़ डीप बाथ, 12 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइडर, एंड द मैक्सिमम 2.4 मीटर depth of 2.4 meter, and the steps leading down into its, and perhaps the peoples used to religious purpose as they believed the water was to create a purifier. The great bath was well planned, the system of water supply and drainage system. The amazing fact is the bricks work was completely waterproof. The floor of the tank was built with gypsums, plasters and a thick layer of bitumen. इससे बना हुआ था। सिटाडेल ऑल्सो हाउस द रूलिंग क्लासेस, जो वहाँ पे के जो लोग रहते थे वो रूलिंग क्लास के लोग रहते थे। दे आर प्रिसिस्ट मर्चेंट्स, वो जो बिजनेस करते हो, प्रिसिस्ट राजा टाइप का। द हाई एंड द थिक वॉल प्रोटेक्टेड एंड द सिटाडेल फ्रॉम द फ्रिक्वेंट फ्लॉड्स फ्रॉम द इंडस वैली। स्मॉल मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, लेबर्स इनहेबिटेड एंड द लोअर, दैट इज इनहेबिटेड द लोअर टाउन। वो लोग कहाँ रहते थे? लोअर टाउन में रहते थे। हियर द हाउसेस वेर बिल्ट ऑन द ईदर साइड
और दोनों तरफ क्या थे, रोडों के दोनों तरफ हेयर द हाउसेस वेल बिल्ड इधर साइड ऑफ द स्ट्रीट, अगर कोई रोड थे तो उसके दोनों साइड में क्या थे, बने हुए थे, हाउस बने हुए थे. एंड बिग ब्रिक्स स्टोन्स वुड ईच हाउसेस had 2 or the 3 streets with the stairs, all the streets cuts each other at the right angle. और इस तरह से 90 डिग्री के कोण में वो बनाए गए स्ट्रीट थे, रास्ते थे. Streets were the made with such a way the blowing winds and clean them from the one into another. इस तरीके से स्ट्रेट को बनाया है. Citadel also is the large structure of granary. Granaries has been found in Harappan, Lothars, Kalibanga, Bangan. They also found in the store of the surplus grain. क्या होता है ना कि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो हो रहा था तो उस एग्रीकल्चर से जो ग्रेन था वो ग्रेनरीज में क्या कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे सरप्लस अमाउंट में. द हड़प्पा एलॉन्ग द 6 ग्रेनरीज हैव फाउंड इन द बड़े से ग्रेनरीज थे जिसमें अनाज रखे जाते थे. थ्रो द बिगेस्ट वन इज फाउंड इन मोहनजोदारो, सबसे बड़ा मोहनजोदारो में देखा गया. मोस्ट ग्रेनरीज आल्सो स्मॉल इन ब्रैकर्स फॉर द लेबर्स विच इज लोकेटेड क्लोज फ्रॉम द थ्रेशिंग प्लेटफॉर्म. जहाँ की थ्रेशिंग होता था वहाँ पे भी कुछ देखने को मिला. The elaborate drainage system was highly efficient to drain the dirty waters out of the city. क्या ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था उस वक्त और हाईली इफिशिएंटली ड्रेन जो डर्टी पानी, जो गंदे पानी थे उसको सिटी से बाहर निकालने के लिए. दे कवर्ड द ब्रिक्स एंड द स्टोन्स विच कुड बी रिमूव. द स्मॉल ड्रेन्स bathrooms, small drains of the bathroom and the kitchens were joined with the main drains which turned fell into the big drains of the city. और छोटे ड्रेन से जो स्मॉल बाथरूम का, किचन का, वो सब मेन ड्रेन से कनेक्ट होके बिग ड्रेन्स में जाते थे. मतलब छोटी छोटी से ड्रेनेज से बड़े ड्रेनेज के अंदर घुस जाते थे. ये चीज़ें थी. तो पूरा का पूरा क्या था, साफ़ सफाई का भी ध्यान रहा था. सोचो कितना कुछ था ये सिविलाइजेशन, इतना कुछ था. ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो मेन ऑक्यूपेशन वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी फार्मिंग थी, वेविंग थी, पॉटरी थी, टॉय मेकिंग थी, मेटल वर्क थी, ट्रेडिंग थी. ट्रेडिंग हो रहा था. एनुअल फ्लड हमेशा आता था, हर साल कुछ ना कुछ बाढ़ें आ जाती थी इंडस वैली, जो कि रिन्यूड एंड इन रिच ऑफ द सॉइल एंड द गुड हार्वेस्टेड ऑफ द कॉटन के लिए, वेट के लिए, बार्ले के लिए. द फार्मर वेयर अवेयर टू द डिफरेंट मेथड ऑफ इरीगेशन. अलग अलग मेथड के फार्मर अवेयर हो रहे थे इरीगेशन के लिए, जैसे कि ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स वे फाउंड इन सम ऑफ द सिटीज हड़प्पा. अदर सोर्स इज वाटर रिजर्वायर, कुएँ बना रहे थे, वेल्स बना रहे थे, वाटर रिजर्वायर कर रहे थे. फार्मर यूज प्लॉ का यूज़ कर रहे थे, सिकल्स का यूज़ कर रहे थे फार्मिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए कॉटन्स को इंकरेज कर रहे थे. टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिकम्स एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ स्पिनिंग, वेविंग. द पीपल वे डोमेस्टिकेटेड and large numbers of animals like ox, buffalo, goat, sheep, pig, camels, and pottery was also a popular in the industry. The pot was were baked, glazed, and decorated. तो क्या हो रहा था ना, पकाया गया ग्लेज टाइप का, फिर इसके बाद ना उस पर डेकोरेशन करते थे. द पीपल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो एक्सपर्ट इन द मेकिंग ऑफ टेराकोटा. मिट्टी के से बनाए गए ना अनग्लेज्ड एंड द रेडिश ब्राउन टॉयज, जो कि डेट इज कॉल्ड टेराकोटा. एंड द स्क्रप्चर्स ऑफ द एनिमल्स के पुतले बनाते थे. बट दे आर द ग्रेट आर्टिस्ट स्किल्स इन द फाउंड इन द सील्स. द engravings of the animals, flowers and other symbols on the seals have artistic and religious importance. The many bronze tools has a statue have been discovered. They indicate the mastery of the artisans in the bronze casting. The Indus Valley has most climate and the thick forest which provided the sufficient timber. Indus Valley में most climate जो थी moist climate था, thick forest था, provided sufficient timber और the cleans which building boats बनाने में help करते थे. Boats are help to flushing the internal and external trade. शिप के द्वारा मतलब जो बोट बनते थे उससे क्या हो रहा था, एक्सटर्नल इंटरनल ट्रेड होते थे. ट्रेड बिकम्स आल्सो कैरिड आउट फॉर द लैंड रूट्स बाय द बुल्क ऑफ कार्ट्स एंड द कैमल कार्ट्स. तो ऑक्स के द्वारा जो बनता है उस कार्ट से, फिर कैमल के कार्ट से, इस सब से क्या बनता था, उससे ट्रेडिंग भी होता था. लैंड रूट से भी ट्रेडिंग होता था. सिर्फ सी ट्रेड से ही ट्रेडिंग नहीं होते थे, यहाँ पे लैंड से भी, रूट से भी ट्रेडिंग होना चालू हो गया. द पीपल्स यूज द वेट एंड द मेजर ऑफ द स्लेट्स एंड द स्टोन्स. जो पीपल वेटिंग के लिए, मेजरिंग के लिए स्लेट्स का यूज़ करने लगे, स्टोन्स का यूज़ करने लगे. द सील ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन स्कैबेटेड फ्रॉम द इंडस साइड सिटीज एंड द रिमेन्स ऑफ डॉकयार्ड्स डिस्कवर्ड एट द लोथर इन द गुजरात. तो ये ना लोथर जो है गुजरात में डॉकयार्ड मिलता है, जो कि शिप जहाँ लगाते हैं उसको डॉकयार्ड बोलते हैं.
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसको मेसोपोटामिया का एक्सकेवेटेड होता है सील्स का। तो दैट्स अ प्रूफ द पीपल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली हैड ट्रेड्स रिलेशन विद द मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड द अदर कंट्री। द सील्स यूज्ड एवर दैट इवन टुडे फॉर द सीलिंग पैकेट एंड envelope टू इंश्योर द देयर सिक्योरिटी। आज भी सील यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि सेलिंग, अगर कोई पैकेट्स का हम सेलिंग करते हैं, कोई पैकेट अगर चाइना से आता है तो उस पर सील लगा होता है कि चाइना का प्रोडक्ट है। दे इन्वेलप टू मेजर द सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी के लिए या इन्वेलप, तो दैट इज सील। रिलीजियस की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो द सील हैव बीन मेन सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस एंड बिलीफ ऑफ द पीपल। द पीपल वर्कशिप इन नेचर इन द फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, ट्री, एनिमल्स फिगर डेपिसेटेड ऑन द सील्स, जो कि सील पे जो लगे हो रहे थे फिगर, उस पर हम्प्ड बुल्स का, ये हम्प्ड बुल्स, यूनिकॉर्न का, ऑक्स का, राइनोसोरस का, इससे पता चलता था कि लोग किस चीज़ का वर्कशिप कर रहे हैं। द पीपल वर्कशिप ऑफ द पीपल ट्री, पीपल्स के पेड़ का। दे वर्कशिप ह्यूमन डिटीज दैट्स इंक्लूड शिवा, पशुपति, मदर गॉडेस, एंड द पीपल इंडस वैली सिविलाइजेशन इज बिलीव इन द लाइफ आफ्टर द डेथ। They buried dead with the earthen pots, food, ornaments and other articles during use during the life। जो भी, जो इंसान कोई मर जाता था उसके बरिड करते थे डीप में, उसके धरती, उसको डेड आदमी को ना उसके पोट्स के साथ, पॉट्स के साथ, फूड के साथ, ऑर्नामेंट्स के साथ, और कुछ जो अपने ड्यूरिंग लाइफ यूज किए उसको, जो आज भी हमको देखने को मिलता है। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नोन एज ए पिक्टोग्राफी। जब भी हम स्क्रिप्ट बात करते हैं इंडो वैली सिविलाइजेशन की, उसको पिक्टोग्राफी बोलते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ द पिक्चर एंड द साइन अप्रॉक्स, इतना ही था। बट द स्क्रिप्ट वाज नॉट बी डेसिफाइड, कैन नॉट बी। आज तक हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो कुछ लिखा गया या कुछ भी जो पिक्चर था या साइन था, वह 375 से 400 तक साइन था, बट स्क्रिप्ट वाज नॉट बीन डिस्क्रिप्ट। कोई भी स्क्रिप्ट जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का आज भी डेसिफर नहीं किया गया, उसको कोई पढ़ नहीं पाया कि आखिर लिखा क्या है। वेट एंड मेजरिंग सिस्टम की बात करते हैं तो वेट आर यूजुअली मेड ऑफ स्टोन्स नोन एज चेरेट, जो कि स्टोन का यूज़ करते हैं, दैट इज चेरेट, एंड दे यूज अ क्यूबिकल इन शेप, नो मार्क्स ऑन इट। मेटल स्केल पैन आर यूज फॉर टू मेजर द थिंग ऑब्जेक्ट। लाइफ ऑफ द पीपल की बात करते हैं अगर उस समय की, तो क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल वाज बेटर इन द ब्रोंज एज एज कम्पेयर टू न्यूलिथिक्स पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड से ज़्यादा अच्छा ब्रोंज एज में था। दे हैड टू कम्फोर्ट एंड द लेजर, खेलने में, कम्फोर्ट्स में। दे अम्यूज्ड themselves by signing and dancing. They were played games as is similar to the chess. They made beautiful toys for the children. The man dresses themselves a long cloth tied like a dhoti, and the women with long lehenga and the shawl. Their their cloth were mostly made of cottons. They were food ornaments like necklace, rings, bangles. We were made shells, bones of animals, ivory, and they used कॉस्मेटिक्स लाइक फेस पाउडर, काजल, ये सब यूज होना चालू हो गया था। एंड ऑफ सिविलाइजेशन, फिर भी इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी, देन व्हाई द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड ऑफ सिविलाइजेशन, no one know how this great civilization came to end after the continuing for over the thousand of years. The excavation of Mohenjo-daro proved that the city was destroyed and rebuilt 9 times at the same site. It is believed the cause of decline may have the natural disaster like a earthquake, earthquake हो सकता है, या flooding आ सकती है, बाढ़ हो सकता है, या change in the courses of Indus River, and a strong high wall around the citadel at the Harappan civilization indicated the frequent invasion by the Aryans might may be brought to the end of civilization. तो या तो आर्यन का इन्वेजन जो होगा, इन्वेजन होने लगा आर्यन, तो आर्यन का इन्वेजन भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का कारण हो सकता है। फ्लडिंग हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, चेंज हो सकता है इंडस रिवर के अंदर का, चेंज इन द कोर्स ऑफ इंडस वैली, नेचुरल डिजास्टर, किसी तरीके के ये आज तक प्रूवन नहीं है, कुछ भी प्रूवन नहीं है, बस ये सब कारण हो सकते थे, यही सब कारण की वजह से सिविलाइजेशन एंड हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। द स्टेज ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन मतलब द स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, द इंटरवेंशन ऑफ टू कंट्रोल द वाटर लॉगिंग, पानी को इकट्ठा होने से लॉगिंग का होता है, वाटर लॉगिंग, द पानी ग्रेनरी, दैट इज स्टोर रूम्स एंड द हाउस ऑफ ग्रेन्स, अनाजों को इकट्ठा करने के लिए। अब देखो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं। द फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वाज डिस्कवर्ड बाय द मोहनजोदारो, दैट इज मोहनजोदारो। हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट इज, और हड़प्पन सिविलाइजेशन इट इज मोहनजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो मोहनजोदारो, द फर्स्ट एंड द लेस्ट लाइफ फाउंड इज मोहनजोदारो, ठीक है।
The Indus peoples wear cloth which made of nylons, cottons. The Harappan's terracotta pottery was unpainted, glazed, unbaked, red browns. Harappan terracotta pottery was unpainted. The granary was storehouse of the wheat, अनाज को रखने के लिए, मीट को कॉटन को नहीं रखने के लिए. द डिस्कवर्ड रिमेन्स डॉकयार्ड इन द लोथर प्रूव दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज शिप बिल्डिंग. शिप को बनाने के लिए यूज़ करते थे. इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन था और एक्सपर्टीज इन शिप बिल्डिंग. तो ये चीज़ें हो सकता था कि डॉकयार्ड के लोथर पावर प्रूव दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन एक डिस्कवरी था. ये डिस्कवरी के बात करेगा द रिमेन्स डॉकयार्ड दैट इज एक्सपर्टीज इन शिप बिल्डिंग. दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. तो इस चैप्टर का हम क्लास 6 का इंडस वैली सिविलाइजेशन था और डीएवी पब्लिक स्कूल का बुक का है. अब हम आयरन एज सिविलाइजेशन की बात करेंगे. देखो एक्चुअल क्या है ना कि फाउंडेशन यही है. तो आप यूपीएससी या बीपीएससी का सिलेबस कहीं से कवर करोगे, आपको फाउंडेशन यही है. अगर आप ये चैप्टर समझते हो ना तो आपको कहीं से भी एंशिएंट हिस्ट्री समझने में दिक्कत नहीं होगा. इसलिए पहले आप मेरे सारे चैनल पे इस चैप्टर का जितने भी मैं बता रहा हूँ ना एंशिएंट हिस्ट्री, उसको आप देखो, देन कहीं देखोगे, क्योंकि इससे अच्छा आपको कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा एज ए फाउंडेशन. बाकी आप एडवांस कहीं से कवर करो, फाउंडेशन आपको यहीं से कवर करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा. दैट इज़ ऑल. थैंक यू.